मित्रों नमस्कार। कल जो है दशमी तिथि है, शुक्रवार दिन है, 15 तारीख है अक्टूबर की और 2021। कल के दिन हम दशहरा मनाते हैं। दशहरा मतलब दशहोरा, 10वीं तिथि, इसीलिए हम दशहरा कहते हैं। विजयादशमी भी कहते हैं। और आज शाम 6:53 से शुरू हो गई है दशमी तिथि और कल शाम 6:02 तक रहेगी। इस तरह आज नवमी का समापन और दशमी की शुरुआत हो गई है। तो चूँकि आज शाम से शुरू हो चुकी है और कल शाम तक रहेगी, इसलिए हम दशमी तिथि कल ही मनाएंगे। तो दशमी तिथि हम क्यों मनाते हैं? एक्चुअली क्या है, ये नवरात्रि का पर्व जो है 9 दिन 9 शक्तियों की उपासना करते हैं। और दूसरी चीज़, रामायण काल से जो चली आ रही है, भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए भी मनाते हैं। इधर हम नवरात्रि 9 दिन 9 शक्तियों की पूजा करते हैं, उधर शक्ति के द्वारा ही रावण का भी वध हुआ। तो एक रूप में देखें तो ये एक तरीके से शक्ति की आराधना है। हमारे अंदर से बुराइयों का नाश हो और विभिन्न प्रकार की नई शक्तियों का, अच्छी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो। नई हमारे अंदर अच्छी शक्तियाँ बने, हमारे अंदर वो शक्तियाँ विकसित हों और बुराइयाँ जो हमारे अंदर हैं वो बाहर जाएं। इसी का हम अभ्यास करते हैं इन 9 दिनों तक। और 10वीं तिथि में हम ये पूरी तौर से तैयार हो जाते हैं कि हमारे अंदर सारी बुराइयां ख़त्म हो चुकी हैं, हम अच्छे बन चुके हैं। इसका एक तरीके से अभ्यास का एक क्रम है जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। तो इसी उपलक्ष्य में हम 10वीं तिथि का आयोजन करते हैं। और 10वीं तिथि में रामलीला का मंचन आदि होता है, पूरे दशहरा चलता है। उनका विभिन्न राम के रूपों का, उनकी क्रियाओं का, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे युद्ध लड़े, कैसे उन्होंने रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे वीरों का समापन कैसे हुआ और इस पृथ्वी को उन्होंने बुराइयों से मुक्त कराया। और माँ दुर्गा के 9 रूपों में क्या दिखाया गया, 9 रूप का, 9 शक्तियों का वर्णन किया गया। और उन्होंने भी बाद में महिषासुर का मर्दन किया, जिसने बहुत सारा उत्पात मचा रखा था इस पृथ्वी पर। इस तरह से दोनों में ही आसुरी शक्तियों का, बुराइयों का मर्दन किया गया। इसीलिए हम दशहरा को मनाते हैं, उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसमें मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे लोग झांकियाँ निकालते हैं, माँ दुर्गा की सजावट की जाती है, रामलीला का मंचन किया जाता है, राम के विभिन्न रूपों की सजावट की जाती है, उनकी झांकियाँ निकाली जाती हैं। पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाया जाता है और इसका मंचन बहुत अच्छे से किया जाता है, बहुत सुंदरता के साथ। धर्म से जुड़ने से हमारी भावना जुड़ जाती है और हम बदलने लगते हैं। मुख्य चीज़ ये है, हमारे ऋषि मुनियों की यही बहुत बड़ी सौगात हमें मिली है कि हम धर्म से जैसे ही जुड़ते हैं, हम तुरंत जुड़ जाते हैं, हमारा मन जुड़ जाता है, शरीर जुड़ जाता है। और इस शरीर, मन और शरीर 2 ही चीज़ हैं जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। हर आदमी का संसार उनके मन और शरीर से चल रहा है। आप सोचिए गहराई से, आपको समझ में आएगा ये। तो हमारा मन और शरीर दोनों धर्म से जुड़कर बहुत क्योंकि हम जिस परिवेश में पैदा होते हैं उसी में ढलते चले जाते हैं, उसी में हम विकसित होते जाते हैं। बचपन से हम देखते रहते हैं। भारत में तो परंपरा है, हर घर में कुछ न कुछ धार्मिक क्रिया होती रहती है, किसी भी जाति का हो, तो उसी में हम विकसित होते हैं। तो विजयदशमी का पर्व इसीलिए कल बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए और हमारे अंदर जो अब तक हमने अभ्यास किया, उन गुणों का प्रादुर्भाव होना चाहिए, बुराइयों का नाश होना चाहिए। इसीलिए हम विजयादशमी नाम का पर्व मनाया जाता है। विजयादशमी, विजय हुई, भगवान राम ने रावण पर विजय की और महिषासुर का मर्दन माँ देवी ने किया, दुर्गा जी ने किया। तो इस तरह से 2 प्रकार की शक्तियों का इसमें मनाया गया कि 2 प्रकार की शक्तियाँ हुई। एक तो राम द्वारा जो शक्ति बुराई पर अच्छाई की विजय, एक माँ दुर्गा द्वारा। तो इन दोनों को हम उत्सव रूप में मनाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। और ये
पूरे वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है। नोट कर लीजिए इसको। पूरे वर्ष में दशमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विजय पर्व है ये। और विजय पर्व में हम क्या कर सकते हैं, नई शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं, बच्चे को अक्षर ज्ञान देना शुरू कर सकते हैं उसको, कि ऐसे लिखना शुरू करो। अपने नए व्यापार को शुरू कर सकते हैं। नया शस्त्र लिया है आपने, उसका पूजन कर सकते हैं। अस्त्र शस्त्र जो है उनका पूजन भी किया जाता है, क्योंकि शक्ति की उपासना का पर्व है। आप कोई ऐसी शॉप खोलना चाहते हैं जो शस्त्र से संबंधित हो, भले आप खिलौने वाले शस्त्र बेचते हो, तो भी आप इस दिन शुरू कर सकते हैं। और कोई भी नया व्यापार आप विजयादशमी से शुरू कर सकते हैं, उसका शुभारंभ कर सकते हैं। ज्ञान वर्धक कोई भी चीज़ शुरू कर सकते हैं। आप लेखक हैं तो लेखन का कार्य शुरू कर सकते हैं। आज के दिन आप दशमी के दिन आप शुरू कर सकते हैं कि मुझे ये लिखना है, या मुझे किताब लिखनी है, मुझे कोई थीसिस लिखनी है, मुझे किसी प्रकार का लेखन करना है, छोटा निबंधी लिखना है, कोई स्टोरी लिखनी है, फिल्म की स्टोरी लिखनी है, कोई सीरियल लिखना है, तो उसका प्रारंभ आज के दिन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको विजय प्राप्त होगी। माँ दुर्गा का नाम लेके, भगवान राम का नाम लेके, आप सीताराम का नाम लेके शुरू कर सकते हैं, या किसी का भी नाम लीजिए। केवल आज आप संकल्प कर लीजिए कि मैं आज से ये लेखन कार्य करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे सिद्धि मिली, तो आपको सिद्धि मिली। कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। और विजयदशमी के दिन जब हम ये सारी प्रक्रिया हम 9 दिनों के नवरात्रि के रूप में करते हैं, और 10वें दिन जब हम अपने अंतिम चरण पर आते हैं, तो मूर्तियों का विसर्जन होता है, रामलीला की समाप्ति होती है, लंका दहन के रावण दहन के साथ कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ, इनके पुतले जलाए जाते हैं। और हम अपने मुख्य चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे अंदर ज़्यादातर जो 10 दुर्गुणों विराजमान रहते हैं, जो हमारे अंदर घुसे रहते हैं, अंदर तक, सूक्ष्म शरीर तक, बिल्कुल अंदर की चेतना तक छाए रहते हैं, उन गुणों का निकलना भी एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। कौन से दुर्गुण? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मद क्या है? अहंकार का भाव। कैसे? मद एक नशे में होना, अरे मैं हूँ कुछ, मैं, एक ईगो आ जाना, उसको मद कहते हैं। एक अपने अंदर एक खुमारी रहती है, एक नशा रहता है कि मैं कुछ हूँ, अपने इसको बड़ा समझना, झूठा अहंकार होता है। और मत्सर, मत्सर क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे से द्वेष करना। मद मत्सर अहंकार है, घमंड है। आलस्य का होना, आलस्य तो सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य जो है सबसे बड़ा शत्रु है, पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो कल वो कभी आता नहीं और जीवन समाप्त होता चला जाता है। हिंसा, आपके अंदर हिंसा की भावना है, दूसरे को मार दें, पीट दें, काट दें, या आप सोच ही रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं, हिंसक प्रवृत्ति है आपके अंदर, क्रोध पैदा हो रहा है, तो वो भी दूर होता है इससे। और चोरी, चोरी की प्रवृत्ति है, चोरी से कोई चीज़ चुरा लेना, अथवा मन में सोचना, ये दुर्गुण। तो इन चीज़ों की ये 10 गुण जो हमने 10 दुर्गुणों में बनाए, वो गुणों में परिवर्तित हो जाए, इसलिए भी विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। और ये 9 दिन का अभ्यास 10वें दिन जाके पूरा होता है, तो 10वीं को हम पर्व रूप में मनाते हैं। हमारे दुर्गुणों की भी निवृत्ति होती है, हम अच्छे गुणों से सराबोर हो जाते हैं, या हमारे अंदर अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इस तरह से हम एक तरीके से देखा जाए तो दशमी का जो पर्व है, अच्छाई की प्रवृत्ति बढ़ती है, मतलब बुराइयां दूर होती हैं, अच्छाइयां प्रकट होती हैं। तो बुराइयों पर अच्छाई की विजय का पर्व है। इसीलिए हम विजयदशमी का जो है विजयदशमी पर्व हम मनाते हैं, और पूरे भारत में मनाया जाता है। बाकी जो अब तो जो लोग विदेश में रहते हैं, वो भी पूरे हर्षोल्लास के साथ और पूरी गरिमा के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ। आप लोग सुनते सुनते भी थोड़ा थक गए होंगे, इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। अब अगला वीडियो जो है वो मैं आपको पुनः दूंगा, क्योंकि 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को महिलाओं के लिए बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, जो पतियों के उपलक्ष्य में व्रत रखती हैं, उसके ऊपर मैं दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे उसको मनाया जाए।
धन्यवाद।